छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला, पेट्रोल डीजल पर वैट में कमी की गई है। लगातार बीजेपी इस मांग को उठा भी रही थी और जनता के लिए भी बड़ी राहत है। एक्साइज ड्यूटी पहले से ही केंद्र सरकार की ओर से कम कर दी गई, दिवाली वाले दिन ये तोहफा दिया गया और उसके बाद अब छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। पेट्रोल और डीजल पर राज्य सरकार की ओर से जो वैट लगाया जाता है उसमें कुछ कमी की गई है। हालांकि इससे राजस्व में भी कमी होगी। रेवेन्यू जनरेट जो होता है उसका सबसे बड़ा सोर्स पेट्रोल डीजल पर जो लगने वाला टैक्स है, यानी कि जो वैट है वो होता है। बहरहाल जनता के लिए बड़ी राहत है। लगातार इसकी मांग भी की जा रही थी। पेट्रोल डीजल के वैट में कमी की गई है। डीजल पर वैट 2% कम किया गया है। इसके अलावा पेट्रोल पर बात करें तो 1% की कमी की गई है। राज्य सरकार को 1000 करोड़ का नुकसान होगा। अब देखना होगा कि इस नुकसान की भरपाई किस तरीके से की जाएगी, क्योंकि ये भी एक बड़ा चैलेंज होगा। लेकिन ये बड़ा फैसला लिया गया है। पेट्रोल डीजल की वैट में कमी की गई है। और रुपेश गुप्ता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रुपेश जी, अगर देखें तो इसकी मांग लगातार की जा रही थी, जनता को इसकी जरूरत भी थी और एक बड़ा फैसला छत्तीसगढ़ सरकार ने अब ले लिया है। देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार ने ये जो फैसला लिया है उससे एक संदेश देने की कोशिश की है कि वो जनता के साथ खड़ी है, जनता की तकलीफ़ों के साथ खड़ी है। और बार बार जो उसके फैसले रहे हैं वो प्रो पीपल्स रहे हैं, ये दिखाने की कोशिश छत्तीसगढ़ सरकार लगातार करती रही है जब से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बने हैं। उन्होंने हालांकि इस दरमियान कोई रेट नहीं बढ़ाया था। जो रेट है डॉक्टर रमन सिंह की सरकार में लगा हुआ था वही वैट का रेट था, लेकिन उसमें चूंकि चौतरफा मांग उठ रही थी तो जन भावना के अनुरूप उन्होंने जितनी गुंजाइश थी उतना पेट्रोल और डीजल के दाम कम कर दिए। इसके साथ साथ ये भी याद रखना होगा कि उन्होंने ये भी डिमांड की है कि जो एक्साइज ड्यूटी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट लगातार बढ़ा रही है उसमें कमी करके यूपीए सरकार के समय लगने वाला टैक्स पहले की तरह अगर लागू कर दिया जाए तो जनता को असली राहत मिलेगी। इसके अलावा जो सेस लगा हुआ है शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए उसको भी हटाना चाहिए पेट्रोल और डीजल से, तो ये मांग भी साथ साथ उन्होंने की है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जैसे ही केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी को कम किया तो यहाँ पे डिमांड शुरू कर दी कि वैट को कम किया जाए। एक और महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि एक्साइज ड्यूटी में करीब 41% जो टैक्स मिलता है वो स्टेट गवर्नमेंट को मिलता है, राज्य सरकार को अलग अलग योजनाओं के लिए मिलता है। तो उसमें भी राज्य सरकार ने आकलन किया है कि करीब 500 करोड़ का नुकसान हो रहा है। तो बावजूद इसके कि रेवेन्यू की किल्लत है छत्तीसगढ़ में, जिस तरह से डायरेक्ट किसानों को पैसे दिए जा रहे हैं, उसके बावजूद कम से कम अपना कमिटमेंट पूरा रखा है भूपेश बघेल सरकार ने और एक बार फिर से दिखाने की कोशिश की है कि वो जनता के साथ खड़े हैं। हालांकि ये सवाल उठ रहे हैं कि ये बहुत कम कटौती है, बहुत कम कटौती की गई है, ज़्यादा कटौती की जानी चाहिए थी। लेकिन जो प्रस्ताव आया था उस प्रस्ताव के मुताबिक बीच का रास्ता निकाला गया। ठीक है रुपेश, जो ये कहा जा रहा है कि कटौती काफी कम हुई है, पेट्रोल पर 1% और डीजल पर 2% वैट कम करने से अगर आम जनता के नजरिए से देखें तो कितनी राहत जनता को इससे मिलेगी? देखिए, वाणिज्य विभाग ने जो प्रपोजल तैयार किया था उसमें 1 से 3% तक कमी करने का प्रस्ताव रखा था और इसमें नुकसान का आकलन किया गया था कि 500 करोड़ तक सालाना नुकसान हो सकता है। चूंकि राज्य सरकार को पहले से ही 500 करोड़ का नुकसान हो रहा है, जो एक्साइज ड्यूटी कम हुई है उसमें राज्य का जो हिस्सा होता है वो कम आएगा। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि इस प्रस्ताव में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जिसका जिक्र मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बैठक से पहले दिया था कि पड़ोसी राज्यों के रेट के साथ आकलन किया जाएगा कि रेट कहाँ पे ज़्यादा है, कहाँ पे कम है। तमाम राज्यों के मुकाबले चलिए ठीक है रुपेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो बघेल कैबिनेट के राहत के फैसले आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं, जिसमें कि सबसे बड़ा फैसला यह है कि पेट्रोल पर 1% और डीजल पर 2% वैट में कमी राज्य सरकार की ओर से की गई है। हालांकि इससे राज्य सरकार को भी नुकसान होगा। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार इसकी भरपाई किस तरीके से करेगी। बहरहाल जनता के लिए बड़ी राहत है।
इसके अलावा कई और फैसले लिए गए हैं। 3 साल के अनुभव के आधार पर पदोन्नति देने का निर्णय लिया गया है। कैबिनेट के बड़े फैसले, पेट्रोल पर 1%, डीजल पर 2% वैट में कटौती की गई है। पेट्रोल 78 पैसे और डीजल ₹1.44 अब कम हो जाएगा। स्कूल 100% उपस्थिति के साथ अब खुलेंगे। इसके अलावा जो फैसला है, शिक्षक संवर्ग में पदोन्नति के प्रावधान को भी शिथिल किया गया है।